हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुमसे, केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अपमानित होने के बाद एक क्षण भी आपके पास नहीं रह सकती। मैं अभी इसी समय वैकुंठ धाम का परित्याग कर रही हूं। मैं जा रही हूं। नहीं नहीं प्रिय, लक्ष्मी ऐसा मत करो। आप ही ने कहा था ना कि आप पल भर के लिए भी मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, मुझसे दूर नहीं रह सकते। अब देखती हूं मेरे बिना आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रणाम। रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। महर्षि भृगु ने आपका अपमान किया, अनादर किया, और आपने उन्हें दंड देने के बदले उन्हें वरदान दिया। देवी लक्ष्मी, महर्षि भृगु की योग्यता और श्रेष्ठता है ही ऐसी कि बस बस रहने दीजिए। कम से कम मेरे सामने तो उनकी प्रशंसा न कीजिए। उन्होंने मुझे लात मारी है और आप है कि उनके गुण गा रहे हैं। नहीं तो ये कृपा तो उन्होंने मुझ पर की है। ये देखिए उनका चरण चिन्ह। आप जहां संकेत कर रहे हैं प्रभु, वो आपकी छाती के बीचों बीच है, अर्थात वक्षस्थल है, जो मेरा निवास स्थान है। महर्षि भृगु ने आपके हृदय के बीचों बीच आपको लात मारी है, अर्थात उन्होंने मुझे लात मारी है। मेरा और आपका अपमान किया है, और उस पर भी आपने उन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनकी स्तुति की, उनके चरण दबाए, उन्हें वरदान दिया। यदि मुझे आपके अपमान होने की शंका न होती प्रभु, तो मैं महर्षि भृगु को उनके इस दुस्साहस का दंड जरूर देती। प्रिय, मत कहिए मुझे प्रिय। अब मैं आपकी बातों की भूल भुलैया में फंसने वाली नहीं हूं। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। कह रहे थे ना कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम हमारी शक्ति हो। इसलिए सृष्टिवासी हमें लक्ष्मीकांत कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं। परंतु अब मैं समझ गई हूं कि ये सब ढोंग है, नाटक है। नहीं लक्ष्मी, तुम तो मेरा श्वास हो। किसी दूसरे से कहिए ये सब। यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते होते तो महर्षि भृगु द्वारा मेरा अपमान कदापि सहन नहीं करते। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है प्रभु, आपका प्यार सच्चा नहीं है। ऐसा न कहो लक्ष्मी। मैं तुमसे, केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अपमानित होने के बाद एक क्षण भी आपके पास नहीं रह सकती। मैं अभी इसी समय वैकुंठ धाम का परित्याग कर रही हूं। मैं जा रही हूं। नहीं नहीं प्रिय, लक्ष्मी ऐसा मत करो। आप ही ने कहा था ना कि आप पल भर के लिए भी मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, मुझसे दूर नहीं रह सकते। अब देखती हूं मेरे बिना आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रणाम। रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। देवी महालक्ष्मी, कहां जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं, परंतु अब मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगी। रुक जाइए देवी, कृपा करके रुक जाइए। जहां मेरा अपमान हुआ है, वहां मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकती हूं। आप दोनों कृपा करके मेरा मार्ग अवरुद्ध न करें। देवी नारायणी, आप तो प्रभु की शक्ति हैं, समस्त सृष्टि जननी है। आपके बिना सृष्टि निर्माण का कार्य धरा रह जाएगा। सृष्टि का निर्माण तो मेरे बिना भी हो सकता है। आप सभी स्वयंभू कह जाते हैं। आप सब कुछ करने के समर्थ हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है देवी। आपके बिना हम सब अधूरे हैं,
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां लक्ष्मी ना हो वहां निर्माण कार्य कैसे होगा? देवी, आप तो भगवान विष्णु की मनोकामना की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और हम आपकी इच्छा की प्रतिमूर्ति। इसलिए जहां आप होंगे वहीं हम होंगे। हम आपसे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। हे देवी, इस समय आप क्रोध में हैं, अन्यथा आप भली भांति जानती हैं कि समस्त बुद्धियों का भंडार आपके पास है। जरा सोचिए, अगर आप चली गईं और हमारा साथ टूट गया, अर्थात बुद्धि और धन को निर्माण कार्य से हटा देने से कैसे सृष्टि की स्थापना का कार्य बंद पड़ जाएगा। हे देवी महालक्ष्मी, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि सृष्टि के निर्माण और कल्याण के लिए हमारा आपका सहयोग अनिवार्य है। इसलिए आप हमें अपने साथ ले चलने में संकोच ना करें। ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी, लक्ष्मी,